अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैसेज एक ख़ास मसले के ताल्लुक़ से बना रहा हूँ और एक दीन इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा ज़कात उसके ताल्लुक़ से है। बहुत सी जगह से कॉल और मैसेजेस आते हैं कि मौलाना ज़कात की निसाब क्या है और क्या शराइत हैं, लोग पूछते हैं। तो आज ये मुख्तसर से मैसेज में ये बताना चाहता हूँ कि ज़कात के लिए जो शराइत है, ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है। जैसे ईमान ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी है, हज ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, वैसे ही ज़कात भी ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह का दिया हुआ जो माल है उसी में से अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि कुछ आप ज़कात अदा करें गरीबों के लिए ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तो आज की ज़ुबान में हम लोग 100 रुपये में 2.5 रुपये निकालते हैं और उसी हिसाब से फिर आगे अपने माल की ज़कात लोग अदा करते हैं। उसकी निसाब ये है कि अगर चांदी है तो 52.5 तोला चांदी, और इस चांदी को अगर अंग्रेज़ी हिसाब में जाएंगे तो तकरीबन मौजूदा अंग्रेज़ी के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी। अगर इतना किसी के पास इतनी चांदी है या चांदी नहीं है, इतना पैसा है किसी के पास, तो ऐसी सूरत में और इतने माल पर 1 साल का गुज़रना भी ज़रूरी है। अगर किसी के पास 5 महीना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक ये माल रहा, उसके बाद फिर किसी वजह से ख़र्च हो गया, साल नहीं गुज़रा, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। तो ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, ज़रूरी होने के लिए शर्त है हौलान हौल यानी साल का उस माल पर गुज़रना। अगर कोई 5 महीने तक 5 करोड़ रुपए का मालिक हुआ, बैंक में सेविंग है, साल नहीं गुज़रा, तो उस पर ज़कात ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ है सोने की। अगर सोना है तो तकरीबन 7.5 तोला सोना है या उसी के बक़द्र कोई और रुपया पैसा है, बैंक में सेविंग है, या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, तिजारत के लिए है, तो उस पर भी 7.5 तोला सोना अगर है, उस पर भी साल गुज़र गया है, तो उस आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज़ और ज़रूरी है, उसको ज़कात अदा करना चाहिए। और कितना अदा करेंगे? वही तकरीबन 2.5% 100 रुपये में अपने माल का 40वां हिस्सा 100 रुपये में तकरीबन 2.5 रुपये अदा करना है, गरीबों को बांटना है। आकिल बालिग मुसलमान का होना ज़रूरी है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ज़कात कब अदा करें, क्या रमज़ान ही ज़रूरी है? आप पर जब भी उस माल पर, आपके पास माल है, 1 साल गुज़र गया, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर रमज़ान है तो रमज़ान, और अगर गैर रमज़ान में है, मिसाल के तौर पर रजब के महीने में या शव्वाल के महीने में या ज़ीक़ात के महीने में किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई है, यानी साल गुज़रा है, तो उस वक्त उसके ऊपर ज़कात अदा करना उसके लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, उसको निकालना चाहिए। अलबत्ता रमज़ान में लोग इसलिए निकाल देते हैं चूँकि इसमें नेकियों का बड़ी इजाफ़ा, बढ़ोतरी हो जाती है, अजर बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए उमूमन लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अजर मिल सके। और ये निसाब है तकरीबन चांदी में 52.5 तोला चांदी या उसी के बक़द्र माल, दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी है, या कहीं पर चांदी है, थोड़ी चांदी है, कुछ पैसे हैं, अगर मिला करके चांदी के निसाब को पहुंच जाए, दोनों को मिला करके, तो उस शख्स के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर क़र्ज़ है, बहुत ज़्यादा मक़रूज़ है, लेकिन उसके पास पैसे आए हैं लेकिन मक़रूज़ है, तो पहले वो क़र्ज़ अदा करेंगे। क़र्ज़ अदा करने के बाद अगर पैसा बचता है और फिर वो निसाब को पहुंचता है, फिर उस पर साल गुज़रता है, तब ज़रूरी है। तो ये पैगाम आप लोगों को मैं देना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, तो ये ज़रूरी है। और घर का एक फ़र्द जो होगा, गार्जियन होगा, वो अदा करेंगे। और अगर बाप है, बाप अलग है, उनका कारोबार अलग है, बेटा है, उनके कारोबार अलग हैं, वो अलग गार्जियन है, तो फिर बेटे को भी अलग से अदा करना है, बाप को अलग से अदा करना है। लेकिन अगर घर में कई अफराद हैं,
कई भाई कई बेटे हैं उनके, लेकिन गार्जियन बाप है, ज़िम्मेदार गार्जियन वही है, तो वही अदा करेंगे। और उन चीज़ों में ज़कात नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना हमारे घर पे 3 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, क्या करें? अगर वो ज़रूरत के लिए है, वो ज़रूरत के लिए तो उस पर नहीं है। ज़रूरत के लिए नहीं है, अगर तिजारत के लिए है, कारोबार के लिए है, तो फिर उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और ज़रूरी है। यानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, घर है, मकान है और कपड़े हैं, खाने पीने के सामान हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपनी किचन वगैरह की बहुत सारी महंगी चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है, फ्रीज है, ये सब चीज़ें, एसी वगैरह है, ये सब ज़रूरत की चीज़ें, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इनके अलावा अगर कोई चीज़ें हैं तो उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और ज़रूरी है, उनको ज़कात अदा करना चाहिए। और इस मुबारक महीने में ख़ुसूसन एहतमाम करें ज़कात देने के लिए, गरीबों तक पहुँचाएँ। मदारिस का ज़्यादा ध्यान रखें, चूँकि इसमें 2 अजर हैं, एक तो ज़कात की अदायगी होती है, दूसरे ये कि इल्म दीन की इशाअत में आप का हिस्सा होता है। तो और अपने आसपास अगर रिश्तेदार में, पड़ोस में गरीब है, कमज़ोर है, उनको ज़कात दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ा फ़ायदा होगा। ये मुख्तसर सी वीडियो मैसेज मैंने इसलिए बनाया है इस मुबारक महीने में, ताकि जो लोग ज़कात नहीं अदा करते हैं अल्लाह के दी हुई माल में से, तो वो लोग बड़े मुजरिम होंगे, कल क़यामत में बड़ा हौलनाक अज़ाब उनके लिए है। तो इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अपने जेब ख़ास से गरीबों की रियायत करते हुए अपने माल में से निकालें, 40वां हिस्सा उनको दें। अल्लाह ताला फिर इसके बाद फिर इंशाअल्लाह सदक़े फ़ित्र की क्या वो है, मैं उसके ऊपर अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ। अभी सिर्फ़ ज़कात के लिए था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को ज़कात जैसे हम फ़रीज़े को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।